अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं इसके अंदर क्या है, कितने फार्मूला लगे इसके अंदर। जो है इसमें हमारे पास एक ही फार्मूला है पूरे चैप्टर में। वो क्या है, सी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, यानी सी यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लेमडा यहाँ पे क्या है, वेव लेंथ है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मेरे पास क्या है, कुछ मैं आपको यूनिट्स बता दूँ कन्वर्जन करने के, यानी नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर क्या होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁹ मीटर। यानी अगर आपको कहीं नैनोमीटर दिया हुआ हो, उसको अगर आपको मीटर में मीटर में लाना हो तो आप कैसे करेंगे, 10⁻⁹ लिख देंगे। ठीक है, ये यू यानी यू जो होता है इसको हम पढ़ते हैं कैसे, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, फिर 1 मिलीमीटर, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, फिर इसका एक और फॉर्मूला था, मैंने इसको यानी दूसरी फॉर्म ले दी, सी एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। ठीक है, फिर इसके हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या है। रूबी लेज़र इमेज द बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेव लेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर, कैलकुलेट से फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और ये आपको एक बता दो, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है ये आपको याद करनी ये होगी, ये वैल्यू गिवन नहीं होती, ये आपको मेमोराइज करनी होगी, आसान सी हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर वेवलेंथ हमें किस में दी हुई है, नैनोमीटर में, तो हमें इसको क्या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नैनोमीटर मैंने आपको बताया किसके बराबर होता है, (10⁻⁹ के। तो मैंने देखा (10⁻⁹ लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल पॉइंट को मैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के बाद ले गया, तो राइट टू लेफ्ट जाता तो डेसिमल पॉजिटिव साइड मूव हुआ, तो -10 + 2 तो कितना आ गया, -7। तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या आ गई, 6.94 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है, c 3 × 10⁻10 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट की, फार्मूला अरेंज किया फ्रीक्वेंसी के लिए, सी अपॉन लेमडा। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या एक्सपोनेंट को सॉल्व करना बताया है कि अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो आप एक्सपोनेंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसमें मैंने क्या किया, जो 3 और 6.94 थे उसको मैंने क्या सेपरेटली सॉल्व कर लिया डिवाइड करके। ठीक है, फिर ये वाला जो माइनस का एक्सपोनेंट है मैंने क्या इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ऊपर शिफ्ट करने के बाद मेरे पास ये क्या होता है, 8 + है बेसिस सेम, तो इसकी पावर मैंने ऐड कर दी, तो मेरे पास ये 15 हो गया। ठीक है, अब मैंने इसमें से एक एक्सपोनेंट क्या यानी लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो पावर क्या माइनस होगी, तो मैंने इसको 15 - 1 कर दिया। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की फाइनल वैल्यू क्या आ रही, 4.32 × 10⁻14 ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ रही थी। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड वेव्स। यानी इंफ्रारेड वेव्स दो इनविजिबल वेव्स होती हैं, यानी जो दिखती नहीं, जो रेड रीजन में होती हैं स्पेक्ट्रम के। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी गिवन एट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी, स्पीड ऑफ लाइट दी है, लैम्डा को यानी पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 कर दिया। अब डेसिमल को मैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के बाद लेगा तो +1 हो जाएगा, -6 + 1 -5, तो 1.5 10⁻⁻5 मीटर इसकी लैम्डा आ गई, यानी वेवलेंथ आ गई। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा, सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। वैल्यू पुट की, एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा के लिए अरेंज किया फ्रीक्वेंसी के लिए, तो मेरे पास क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, 2 × 10⁻13 हर्ट्स। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं, वो क्या, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेज़र आई सर्जरी। ठीक है, लैम्डा वही, फिर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे था नैनोमीटर, तो नैनो मैंने आपको बताया था किसका बराबर होता है, 1 × 10⁻⁻9 -9 लिखा। फिर मैंने इसमें डेसिमल की शिफ्टिंग की तो मेरे पास फाइनल वेवलेंथ की क्या वैल्यू आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू 1.93 10⁻⁷ मीटर। -7 कैसे है, इसको मैंने डेसिमल पॉइंट को 2 शिफ्ट से प्लेस शिफ्ट किया तो राइट टू लेफ्ट हुआ तो +2 आ गया, -7 + 2 7 -7 होता है। स्पीड वाली फ्रीक्वेंसी, फार्मूले के लिए मैंने अरेंज किया, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ निकालना था सी अपॉन लैम्डा। वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो फ्रीक्वेंसी की मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी, 1.554 10⁻15 हर्ट्स। ठीक है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज्ड इन एन MRI स्कैन। MRI यूनिट, या MRI स्कैन वो होता है कि जैसे अगर आपको कुछ चोट लग जाए खेलते हुए तो आप स्कैन करते हैं। MRI स्कैन ऐसे वो आपको बताता है कि आपकी बोन में कोई डैमेज या कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं, उसको हम MRI स्कैन कहते हैं। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी हमें किस में दी हुई थी, मेगाहर्ट्ज में। अच्छा, 1 मेगा किसके बराबर होता है, 10⁻6 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद पहले आता है हमारे पास किलो, किलो किसके बराबर होता है, 10⁻3। फिर आता है मेगा, वो किसके बराबर होता है, 10⁻6। फिर आता है गीगा, वो किसके बराबर होता है, 10⁻9। गीगा आगे यूज़ हुआ है, वो मैंने उस पर भी लिख दिया, आपको दिखाऊंगा अभी।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी गीगा थी, मैंने इसको गीगा हर्ट्स में, तो मैंने इसको हर्ट्स में करना था 10⁶ लिख दिया। फिर ये 2 ज़ीरोस थे तो मैंने इसके अंदर 2 एक्सपोनेंट 2 पावर और ऐड कर दी, तो मेरे पास फाइनल फ्रीक्वेंसी की आ गई 1⁻8 हर्ट्ज, यानी 1.0 लिखे 1 लिखे बात एक ही होती। स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा निकालना था, C=F लैम्डा। लैम्डा के लिए फॉर्मूला अरेंज किया, C/F हो गया। वैल्यूज पुट की, लैम्डा की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 3 मीटर आ गई। ठीक है, फिर हम इसके क्या है न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1.49 × 10⁻11 मीटर। हाउ लॉन्ग आर रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। सिंपल, इसके अंदर हमें क्या है, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर्स में, लैम्डा है, इसको मैंने लैम्डा से डिनोट कर दिया। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी निकालनी थी और टाइम भी निकाल, क्योंकि टाइम के लिए क्या है हमें फ्रीक्वेंसी में पता होना चाहिए। कौन से फॉर्मूले लगे थे, C=F लैम्डा और T=1/f। पहले मैंने क्या पहले वाले फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी निकाली, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या फ्रीक्वेंसी आई थी 2.103 × 10⁻³ ठीक है। मैंने क्या कहा था फ्रीक्वेंसी और टाइम का क्या है मेरे पास इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, तो मैंने T=1/f कर दिया। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू टाइम मेरे पास क्या आ रहा था 496.66 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर का, इसको ज़रा आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, डिस्टेंस इन स्पेस are often measured in units of light years. The distance light travel in 1 year. Find the distance in kilometers in light year. अच्छा, सबसे पहले आप ये समझिए लाइट ईयर क्या होता है। यानी आप जब भी अर्थ से स्पेस की तरफ जाते हो, जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्या है लाइट ईयर में मेजर करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 1 लाइट ईयर = 9.46 × 10 किलोमीटर। ये क्या है इंटरनेट से या सर्च की भी वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या है डिस्टेंस निकालना है किलोमीटर में, 1 लाइट ईयर का कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी हुई है, यानी वेलोसिटी या C स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर। इसको मैं मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर में कर लूँगा, यानी इसको मैं क्या 1000 डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी वेलोसिटी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, 1 ईयर मेरे पास कितने डेज के बराबर होता है 365 डेज। ठीक है, इन्होंने पर ईयर का है 1 ईयर में। क्या फॉर्मूला लगेगा V=S/T। ठीक है, अच्छा अब इसमें इस फॉर्मूले को मैं क्या इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर के बराबर लिख रहा हूँ, यानी लाइट ईयर की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। वेलोसिटी क्या है स्पीड ऑफ लाइट ईयर, और एस यहाँ पे क्या है टोटली डिस्टेंस, और टी यहाँ पे क्या है टाइम, यानी यहाँ पे टी यहाँ पे एयर की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। एयर की फॉर्म में मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपका क्या है जैसे अगर 1 साल में आपने कुछ नहीं किया तो आपका क्या ज़ाया हुआ, आपका टाइम ज़ाया हुआ। तो मैं इस रिस्पेक्ट से क्या टी को एयर की रिस्पेक्ट से लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर इसमें हमें क्या लाइट ईयर निकालना, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पर ईयर दी हुई थी कितनी 3 × 5 किलोमीटर में मांगा तो किलोमीटर में। अच्छा, अब इसमें आपको एयर का कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, एक एयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज। ठीक है, फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। फिर 60 मिनट्स में से भी अगर हम निकाल लें तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये मेरे पास क्या है पूरी एयर की कन्वर्जन है, ये डेज़ की, ये घंटों की, ये आपके पास मिनट्स की, ये आपके पास सेकंड्स की। ठीक है, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इन तीन चारों को करके मैं एक्सपोनेंट में लिया, तो मेरे पास लाइट ईयर की क्या वैल्यू आई थी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, बुक में क्या है 9.33 दी हुई है। इतना जो है आंसर यहाँ पर वेरी करते क्योंकि हमने क्या डेसिमल पॉइंट से थोड़ी सी आगे पीछे पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विद अ वेव लेंथ ऑफ 5.5 10⁻7 मीटर। सिंपल है, लैम्डा दिया हुआ है, C पता है हमें कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फार्मूला पुट किया फार्मूले के लिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5.45 हर्ट्ज। दूसरी फ्रीक्वेंसी भी दी है लेकिन वो हमारे काम की नहीं, क्योंकि वो बुक में क्या आंसर गया था, उन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोला, फ्रीक्वेंसीज नहीं बोला। बुक में जो दूसरा आंसर है उसको आप इग्नोर कर दिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते क्या है, टिपिकल A household microwave operates at a frequency of 2.45 GHz. What is the wavelength of this radiation? ठीक है, सिंपल है, लैम्डा निकालना है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी 2.45 GHz। ठीक है, GHz मैंने आपको बताया 1 गीगा किससे बराबर होता है 10⁻9। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 2.45 10⁻9 हर्ट्ज, यानी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। ये C यहाँ पे दिया हुआ था 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा निकालना था, कौन सा फॉर्मूला कर रहा था C=F लैम्डा। लैम्डा के लिए अरेंज किया C/F, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू आती है 0.1224 मीटर, या अगर मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास कितनी आती है 122.4 मिलीमीटर। ठीक है, दोनों आंसर बुक में दिए हैं, कोई सी भी आंसर लिख लेंगे एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली
वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।